मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें रोते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रुलाने का हर संभव प्रयास कर चुके हैं, परंतु उसे कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिली है। इसलिए अब वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नई योजनाएं बना रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो तुम्हारे बेहद करीबी हैं, जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे बच्चे, वह एक स्त्री है और तुम्हारे घर से संबंध उसके बहुत गहरे हैं। तुम्हारे घर के हर उत्सव में वो शामिल होती है। तुम्हारा शत्रु तुमसे बेहद दूर है। तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है उसे बिल्कुल भी पता नहीं है, परंतु तुम्हारे चेहरे के चमक को देखकर उन्हें अंदाजा लग चुका है कि तुम कुछ तो चमत्कार करने वाले हो। कुछ समय पहले तुम्हारी संगति कुछ गलत लोगों के साथ थी। उनके साथ साथ तुम भी गलत रास्तों पर निकल पड़े थे, परंतु तुमने अपनी जिम्मेवारियों को देखते हुए गलत लोगों का साथ छोड़ दिया और अपने कर्तव्य पथ पर चलने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत समय से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। किसी न किसी के माध्यम से वो तुम्हारे जीवन में ताक झांक कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ में मिलकर वो तुम्हें गलत रास्तों पर चलने के लिए बेवश कर दिया था और तुमने बर्बादी के रास्तों पर अपना कदम भी रख दिया था। तुम्हारे शत्रु अपने चाल में सफल होने पर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी योजनाएं सफल हो चुकी हैं। अब गलत संगति और गलत आदतों में पड़कर तुम अपना और अपने परिवार का भविष्य जला दोगे, परंतु अचानक ही तुमने अपने रास्तों को बदल दिया और गलत आदतों को छोड़कर तुमने सही दिशा में चलने का फैसला लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस निर्णय से तुम्हारे शत्रु बहुत परेशान हो गए हैं। अब उनका विवेक काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब वह लोग उस स्त्री का सहारा ले रहे हैं जो तुम्हारी करीबी है। मेरे बच्चे, वो स्त्री तुम्हारी शत्रु तो नहीं है, परंतु वह तुम्हें खुद से आगे निकलते हुए नहीं देख सकती। इसलिए वो तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और तुम्हारा हर एक छोटी बड़ी बात का वो ढिंढोरा पीट रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का कुछ गुप्त रहस्य भी उसे पता है। तुम्हारे घर के लोग उसके ऊपर बेहद विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि वो स्त्री तुम्हारे घर के रहस्यों को गुप्त रखेगी, परंतु वो सभी से बस तुम लोगों की बुराई कर रही है और सभी लोगों से तुम लोगों के घर के रहस्यों को बता रही है। परंतु तुम चिंता मत करो, क्योंकि उस स्त्री के बातों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि झूठ बोलना और बुराई करना और चुगली करना उसकी आदत है। उसकी इस हरकत से सभी भली भांति परिचित हैं, इसलिए कोई भी उसके सच्ची बातों के ऊपर भी विश्वास नहीं करता। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तुम बहुत समझदार हो। बाहर के लोग फिर चाहे कितने भी षड्यंत्र कर लें, वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, परंतु तुम्हारा परिवार ही एक दिन तुम्हें हारने के लिए विवश कर देगा। तुम्हारे घर की एक स्त्री बहुत ही भोली और बहुत ही भावुक है। आसानी से सभी लोगों को अपने दिल की हाल बता देती है। कोई भी अगर उससे हंस के प्यार के दो बातें कर ले तो वो उसे अपने हितैषी समझ लेती है और फिर उसे अपना समझकर उससे कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त बातों को भी कह देती है। इसलिए कभी कभी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में कामयाब भी हो जाते हैं। मेरे बच्चे, वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम्हारे बातों को सुनती है और तुम्हारे अतिरिक्त पूरे परिवार में वह किसी के बातों के ऊपर विचार नहीं करती, परंतु तुम्हारे आदेशों के पालन वो अवश्य करती है। इसीलिए तुम उस स्त्री को भले बुरे का पहचान कराओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव जितना शांत है उतना ही अधिक तुम्हें क्रोध भी आता है, परंतु तुम्हें अपने क्रोध के ऊपर काबू करना होगा। तुम्हें उस स्त्री के ऊपर क्रोध नहीं करना,
नहीं तो वो तुम्हारे बातों का भी मान नहीं रखेगी। तुम्हें प्रेम से ही और पूरे सम्मान के साथ उस स्त्री को समझाना होगा, तभी वो तुम्हारे बातों को समझेगी और फिर तुम्हारे परिवार में खुशी का वास होगा। वो करीबी स्त्री और तुम्हारे शत्रु भी अपने अपने मुंह के बल गिरेंगे और फिर कभी वो तुमसे फिर से उलझने का प्रयास नहीं करेंगे। और मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत आवश्यक बात करने आई हूँ जो कि तुम नहीं जानते। बुरा कर्मों का फल हमेशा से ही बुरा होता है और तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है। तुम हमेशा से सोचते हो कि अक्सर बुरे लोग ज्यादा खुश रहते हैं और उनके साथ हमेशा अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, किंतु तुम्हारी सोच अनुचित है। मेरे बच्चे, ये प्रकृति कभी भी किसी को नहीं छोड़ती। बुरे लोगों का पतन हमेशा निश्चित होता है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। किसी का धन का पतन होता है तो किसी का मन के पतन होता है, किसी का संबंधों का पतन होता है तो किसी का तन का पतन होता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार तुम्हारे शत्रु सबका भी पतन शुरू हो चुका है। जिसने तुम्हारे साथ छल किया है और जिसने तुम्हारा अपमान किया है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सोचते हो कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, वह तो अपने जीवन में अच्छा भला खुश है और धन धानी से संपन्न है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं सोचता सिवाय दुख दर्द के। परंतु मेरे बच्चे, खुश रहने में और खुश दिखने में बहुत ही अंतर होता है। उसने तुम्हारे साथ ही केवल बुरा नहीं किया, बल्कि उसने तो अन्य लोगों को भी दुख पहुंचाया है, जिसका बुरा परिणाम अब तुम्हारे शत्रु भुगत रहे हैं। उसके पास धन तो है, परंतु उसके पास मानसिक शांति नहीं है। वो हर समय अपने जीवन में बेचैन और व्याकुल ही रहता है। उसके सारे संबंध झूठे हैं, कोई भी उससे प्रेम नहीं करता, हर कोई उससे अपना स्वार्थ चाहता है। इसलिए वो भी व्यक्ति अपने मन से अत्यंत दुखी है और तुम सीधे हो और सरल हो, इसलिए तुम्हारे पास भले ही धन ना हो, परंतु तुम्हारे पास मानसिक शांति है और तुम्हारे संबंध भी अच्छे हैं। सभी तुमसे प्रेम करते हैं और मैं भी तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन का शांति ही इस दुनिया का परम सुख है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।